इससे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। वहां पर हमने थोड़ा सा आपको डिस्कस कराया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कि हमारी कोई भी व्हीकल्स को रोकना है बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो इस एसएसडी को हमने दो पार्ट्स में बाइफरगेट किया था। एसएसडी को हमने बोला था लैग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने एसएसडी को बोला था चलिए यहाँ से हमने बोला था एसएसडी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है। ठीक है, लैग डिस्टेंस वो था। ठीक है, लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस थे जो कि डिस्टेंस कवर कर जाए। ठीक है, जब आपने परसीव किया किसी व्हीकल को और जब आपने ब्रेक लगाया, इतने टाइम में जो आपका टाइम लॉस होता है। ठीक है, इस टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर कर जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और ये टाइम लॉस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी 37, ये जो टोटल रिएक्शन टाइम देता है ये 2.5 सेकंड देता है। अगर नहीं अपन को डेटा गिवन होगा तो अपन हमेशा कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, 2.5 सेकंड। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस था उसको हमने बोला था कि जब भी हम लोग ब्रेक वगैरह लगाते हैं, ये जो आईआरसी रिकमेंड करती है, कभी भी 100% ब्रेक एफिशिएंसी नहीं होती। कभी भी आपके 100% ब्रेक एफिशिएंसी नहीं होती। जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो हम लोग 50% ब्रेक एफिशिएंसी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आईआरसी कोड ये कहता है कि हम लोग कितने पे डिजाइन करेंगे, 50% पे। ठीक है, तो अगर हम लोग जो मिनिमम डेटा लिया है 0.35, यानी ये जो आपने 3.5 लिखी 0.35 लिखा है, ये 50% एफिशिएंसी है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगर हम लोग यही बात करें 100% एफिशिएंसी पे, तो जो हमारा ब्रेक कॉफिशिएंट यानी फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट था, ये आपका 0.7 हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू था एफ इक्वल टू 0.40, ये आपका है 50% पे। अगर हम इसको एफ की वैल्यू लें 0.80, तो ये आपका हो जाएगा 100% पे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एफ की वैल्यू 0.80 दिया हुआ था और बोला था उसने ब्रेक एफिशिएंसी इक्वल टू 50%। तो हमें क्या करना है, इस 0.8 का 50% ही लेके चलना है। सो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ब्रेकिंग के केस में। ब्रेकिंग के केस में लिखा था कि आपकी जब आप ब्रेक लगाओगे तो व्हीकल आपकी तुरंत स्टॉप हो नहीं जाएगी। तो जब ब्रेक लगाओगे उसकी वेलोसिटी भी होगा,
और एक ब्रेक जब 100% एफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगी, तो यहाँ पर v इक्वल टू 0, यानी ये स्टॉप में आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, इसको हमने बोला था एस। और हम लोग ने ये भी बोला था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इस थ्योरम को अगर हम लोग लाएं तो आपकी एनर्जी जो ये व्हीकल मूव कर रहे थे, अभी ये डायनामिक स्टेट में थी, अभी ये स्टैटिक में आ जाएगी। अगर ये स्टैटिक में आएगी, इसका मतलब हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस हो रही है, इसका मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसका कन्वर्जन हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो इसकी वी वेलोसिटी से 0 में जा रही है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर माइनस फाइनल 0 हो जाएगा, इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाई एस। और ये जो आपका कन्वर्सन हो रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिखेंगे एफ एम जी एस। यहाँ से हमने देखा था एम टू एम कैंसल आउट, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एफ। ठीक है, यहाँ से तब हमने लिखा था डायरेक्ट एस एस डी इक्वल टू, बस एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है कि अपन फिर से वही पढ़ा रहे हैं। वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी एफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी जो व्हीकल्स होगी, यानी जो स्पीड वगैरह दिया होगा, वो आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा कि उसको आप जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यानी 0.278 से मल्टीप्लाई करके या 3.6 से डिवाइड करके, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो डेटा आपका एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा ऐसा भी याद रखेंगे जो कि डायरेक्ट जिसमें हम लोग किलोमीटर पर आवर में स्पीड में रख सके। ठीक है, तो वो डेटा आपका होगा एस एस डी इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला वैलिड है प्लेन एरियाज के लिए, प्लेन टेरियन के लिए। ठीक है, अगर हम लोग यही बात करें रोलिंग या स्टीपिंग टेरियन पे, ग्रेडियंट पे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन द एसएसडी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम लोग राइजिंग ले लेते हैं, तो इसको हम लोग या तो राइजिंग बोलते हैं या तो हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। यहाँ पर हम लोग इसको फॉलिंग बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई अगर व्हीकल ऐसी जा रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से थीटा होगा। ठीक है, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाओगे आप, ठीक है, तो ये बॉडी को लेके जाओगे, तो यहाँ पर इसका एक mg डाउनवर्ड काम करेगा नीचे। यहाँ पर अगर इसके देखोगे नॉर्मल में एक थीटा, जो आपका थीटा यहाँ था, वो थीटा के रिस्पेक्ट में आपका mg cos थीटा हो जाएगा, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, जो कि इस जो व्हीकल आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एम जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जब तक आप ब्रेक लगाओगे तो तब भी ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगी। मान लेते हैं कि वही आपका फोर्स यहाँ पर भी लग रहा था और यहाँ पर आपकी व्हीकल आकर के फाइनली स्टॉप हो गई, तो यानी ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका कवर करेगी एस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि थीटा बहुत कम है, थीटा इज वेरी लेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू साइन थीटा। ठीक है, ये हमने एजम्पशन मान लिया था। तो यहाँ के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक क्वेश्चन आया था, एफ एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई एस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से एम को एम हमने कैंसल आउट किया था, एम को एम, तो यहाँ से कॉस थीटा दिस इज टेंडिंग टू 1, दिस इज tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ इंटू जी प्लस इस tan थीटा को हम लोग परसेंटेज में यानी एन कह सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर जी भी है, और मल्टीप्लाई बाय एस है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए, तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, और यहाँ से बचेगा एफ प्लस एन। ठीक है, अगर ये एन दिया हुआ 6% राइजिंग ग्रेडियंट, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.06। अगर 2% लिखा हुआ, एन इज इक्वल टू परसेंटेज 2%, तो एन इज इक्वल टू 0.02। तो ये ध्यान रखना, हमें परसेंटेज में ये डेटा नहीं रखना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी एफ प्लस एन। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट क्या पड़ेगा, अगर हम लोग असेंडिंग पे हैं, तो एन की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये घट जाएगा। ये एसएसडी घटेगा, इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है एसएसडी की, वो कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखते हैं, यहाँ पर जब आप जितना फोर्स लगाओगे आगे की तरफ, जितना वेलोसिटी को डिएसलेट करोगे, उससे ज्यादा तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक mg cos थीटा, यानी इस ग्रेविटी का इफेक्ट भी इसके अपोजिट में पड़ रहा है। और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसके अपोजिट पड़ रहा है। तो यहाँ पर दो दो फोर्सेस ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसकी जो आप स्पीड लगा रहे हो उसको क्या करेंगे, डीएसलेट करेंगे। तो व्हीकल्स जो आपकी होगी वो पहले रुक जाएगी। व्हीकल पहले रुक जाएगी, इसका मतलब हमें क्या होगा, एसएसडी क्या होगा, कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो राइजिंग ग्रेडियंट पे क्या होगा, एसएसडी कम होगी। लेकिन अगर हम लोग यही फॉलिंग पे देखें, तो फॉलिंग पे क्या इफेक्ट आएगा दोस्त, प्लीज कमेंट। फॉलिंग पे क्या क्या आएगा, आप कमेंट करिए, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉलिंग पे क्या इफेक्ट आएगा एसएसडी का, बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आवाज मेरी जा रही है? इज इट ऑडिबल और नॉट? कम होगा, मनदीप जी कम होगा। और कोई? हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आवाज मेरी नहीं जा रही है। एसएसडी विल इंक्रीज। और विशाल जी इंक्रीज, इंक्रीज। सत्यम जी इंक्रीज। और कोई? इंक्रीजेज, वेरी गुड। और कोई? कुनार जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नवराज जी आपका क्या ख्याल है? विवेक जी आप कहना क्या चाहोगे? अच्छा, फारूक जी आप क्या कहना चाहोगे, घटेगी बढ़ेगी? घटेगी एसएसडी या बढ़ेगी? चलिए, जतिन जी आप क्या कहोगे? जतिन जी मेरी आवाज जा रही है आपको? अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता, कल बताया था हमने। चलो अच्छा, आपने सरेंडर कर दिया। सरताज जी आप क्या कहते हो? शिवानी जी इंक्रीज करेगा। चलिए अच्छा। जतिन जी फर्स्ट क्लास, ओह कल क्लास नहीं किए थे आप? चलिए फॉरवर्ड डी, डाउनवर्ड इंक्रीजेज। चलिए बहुत बढ़िया। एसएसडी अपवर्ड डिक्रीज होता, राइट, वेरी गुड। जतिन जी आज चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और विशाल जी आपने आंसर दे दिया? अच्छा, आशीष जी, आशीष जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यू आर द सिविल इंजीनियर?
चलिए इंक्रीज किया। तो जब सब लोग इंक्रीज करो तो हम भी आपके साइड में हो जाते हैं, इसका मतलब हम भी कहेंगे कि इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि मेजोरिटी के साथ ही रहना बेटर होगा। ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, या हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, चल इधर देखिए दोस्त, अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर कोई एक व्हीकल है, ये व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पर ये, ओ, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका व्हीकल है, ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, अब मान लेना कि व्हीकल ऐसा। अब जब आप देखोगे तो ये एम जी इसका इधर काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये थीटा की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। और इसके नॉर्मल हमेशा एक आपका काम करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एम जी। देखिए, अब जो ग्रेविटी का इफेक्ट हो रही है वो सेम आज इट इज इधर हो रही है। ठीक है, आपका फोर्स यानी स्पीड भी होगी वी, आप स्पीड इधर से जाओगे। अब आप व्हीकल की इधर की डायरेक्शन में केवल एफ एम जी कॉस थीटा बचेगा। दोस्त अब बताओ, अभी तक ये जो एम जी साइन थीटा था वो पीछे की तरफ लग रहा था, अब ये एम जी साइन थीटा आगे की तरफ हो गया। तो इसका मतलब इधर तो एक ही फोर्स है। अब ये एक फोर्स क्या करेगा, इसको डीएसलेट करेगा और इसको क्या करेगा, डीएसलेट करेगा। लेकिन एम जी साइन थीटा ग्रेविटी का इफेक्ट है, ये तो हमेशा आपको इधर की तरफ फिर से रोटेट कराएगा, मूव कराएगा। अगर ये बॉडी मूव कराएगी इधर ग्रेविटी के इफेक्ट से, तो इसका मतलब कि इधर जो हम लोग लिख रहे थे, अगर हम लोग बैलेंस कराएं, एफ एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब ये एस हो जाएगा। अब बताइए दोस्त, अब आप जो एस एस डी निकालोगे तो ये ऑलरेडी इसका माइनस में हो जाएगा। एस की वैल्यू लिखोगे आप, तो यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एफ इंटू कॉस थीटा माइनस एम जी इंटू साइन थीटा। एम टू एम कैंसिल हो बाकी, लेकिन ये माइनस हो जा रहा। ठीक है, तो अगर ये माइनस हो जा रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई व्हीकल यहाँ पे खड़ी है तो इसको ये कोलाइड बहुत जल्दी करेगा। कोलाइड ना करे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि वहां पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट था व्हीकल को रिटार्ड कर रहा था, यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो रही है, व्हीकल्स को एक्सीलरेट कर रही है। अगर वो एक्सीलरेट करेगी तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, डीएसलेट कर रही है तो इसका मतलब ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये रीजन है कि आपकी एसएसडी की वैल्यू डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे इंक्रीज करेगी और असेंडिंग ग्रेडियंट पे क्या होगा दोस्त, डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए यस और नो। तो कल मैंने आई थिंक इसका पीडीएफ भी आपको दिया था, कल हमने इसका आपको पीडीएफ भी दिया था, लिखा भी था यहाँ से। चलो आज फिर से एक बार लिख दे रहे हैं नोट करके। नोट, SSD will increase in the ascending gradient। इंक्रीज है ना, यहाँ पर आप डिक्रीज करिए। डिक्रीज इन द ascending gradient and increase in descending gradient, because in the ascending gradient because in the ascending gradient the effect of gravity retards
टू द व्हीकल, या रिटार्ड्स को ऐसा भी कह सकते हो, डीएसिलरेट टू द व्हीकल, एंड एंड इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, the effect of gravity, the effect of gravity results in accelerate the vehicle। तो इतना सफिशियंट है हमारे जानने के लिए, ठीक है, कि व्हीकल घटेगी कैसे, व्हीकल बढ़ेगी कैसे। तो फाइनली हम लोग ये कहेंगे कि जो भी हमारी व्हीकल्स होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम लोग टोटल बात करें एसएसडी का, तो यहाँ पर एसएसडी इक्वल टू 0.278, वीटी फाइनल लिख रहे हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254, यहाँ पर हो जाएगा एफ प्लस माइनस एन, ठीक है, ये फाइनल है। तो इसी को हमें क्या करना है, याद करना है। क्लियर है? ध्यान रखना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में और स्टेट पीएससी में, जिसको हम लोग ईएससी बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, या गेट हो या स्टेट पीएससी हो, मतलब एक एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नोट लिखते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो एसएसडी है, वन लेन वन वे है, एसएसडी एसएसडी इक्वल टू, ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर वन लेन वन वे रोड है तो इसके लिए एसएसडी होगा, ठीक है। दूसरा, टू लेन टू वे रोड है तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे एसएसडी, ठीक है। तीसरा केस ऐसा है, वन लेन टू वे रोड है तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे टू एसएसडी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कि जैसे आपकी वन लेन वन वे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी यहाँ पर कोई व्हीकल है, वन लेन वन वे तो यानी सिंगल लेन, यानी 3.75 मीटर विद द कर्व, कितना होगा विड्थ, विड्थ ऑफ रोड कितना होता है फॉर द सिंगल लेन, मिनिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी होती है, प्लीज कमेंट। मिनिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी होती है, 2.44 मीटर, राइट, वेरी गुड। और बाकी लोग प्लीज यार आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स यहाँ करते रहोगे तो आपके अंदर थोड़ी एनर्जी रहेगी, और एनर्जी रहेगी तो आप समझ सकते हो कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी होगी। ये आपका, मान लो कि यहाँ पर कोई एक व्हीकल है, ये जा रहा है आपका, इधर से जा रहा है, ठीक है, अपन टॉप भी देख रहे हैं, यहाँ पर कोई एक व्हीकल है, जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर व्हीकल जा रहा है तो हमें अगर रोकना होगा तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक ही स्पेसिफाइड एसएसडी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको बोलते हैं वन लेन वन वे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें टू लेन टू वे, टू लेन टू वे, तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 7.5 मीटर। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि ये व्हीकल इधर जाएगी और ये व्हीकल इधर जाएगी, तो यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक व्हीकल ये होगी, ठीक है, दूसरी व्हीकल ये होगी, तो और यहाँ पर आपका दूसरी व्हीकल दूसरी डायरेक्शन में ये इधर जाएगी, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में ये व्हीकल कहाँ जाएगी, इधर जाएगी।
तो इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे, ना तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेसिफाइड डिस्टेंस होगा, ना तो ये इस डायरेक्शन को डिस्टर्ब करेगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, एस एस बी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू लेन टू वे होगा। अगर हम लोग बात करें थर्ड केस के लिए, कि आपका वन लेन टू वे हो जाए। वन लेन मतलब ये 3.75 मीटर का रोड भी है, ठीक है। और अगर आपका टू वे, मान लो कि यहाँ पर आपकी कोई व्हीकल इधर जा रही है और ये व्हीकल इधर आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमें एस एस डी बोलना पड़ेगा, टोटल एस एस डी होगा। तो कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी। जितना ये कवर करेगी उसको एस एस डी बोलेंगे, जितना ये कवर करेगी उतना एस एस डी बोलेंगे। तो टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस, जब ये इसको देखेगा और जब ये इसको देखेगा, तो हम लोग यही मानते हैं, जैसे ही ये इसको देखा और ये, और इस ऑब्जेक्ट को, और ये जब इसको देखा, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों साथ साथ देखेंगे। दोनों साथ साथ देखेंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आने के लिए दोनों को एस एस डी यानी डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टू टाइम्स ऑफ एस एस डी। दोस्त ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों की स्पीड सेम थी इसलिए टू टाइम्स ऑफ एस एस डी कर दिए, ठीक है। चौथा केस यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, दिस इज वन लेन टू वे का केस है ये, यानी एक ही लेन है, आएगा भी जाएगा भी। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आपका वन लेन वन वे ही है, वन लेन टू वे का केस है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा सेक्शन को हमने डिसाइड कर दिया, एक सेक्शन को ये डिसाइड कर दिया। यहाँ पर ये व्हीकल है, इसने क्या किया, V1 स्पीड से आ रहा था, और ये व्हीकल क्या था, V2 स्पीड से आ रहा था। अब ये इसने इसको देखा, V1 ने V2 को देखा, यानी ये ए है, ये आपके कोई व्हीकल बी है। ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, ए की स्पीड से V1, V2 की स्पीड से V2। तो यानी यहां से यहां तक की टोटल हमारी एस एस बी होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस अलग कवर करेगा, एस एस डी वन। और ये क्या होगा, एस एस डी टू। क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है दोस्त, अलग अलग है। अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ से आपकी टोटल एस एस डी क्या हो जाएगी, एस एस डी वन प्लस एस एस डी टू। ये बात आपको क्लियर है? ये बात आपको क्लियर है दोस्त? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर थर्ड केस किसका था? और बाकी सब लोग सर थर्ड केस। हेलो रेस्पॉन्स दिया करिए। आप लोग कितनी बार बोले हैं आपसे, हेलो। आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी तभी मेंटेन रहेगी जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। अगर मैं कंटिन्यूअस बोलते रहूंगा, आप बैठ के सुनते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें बोरियत फील होगी। और हेलो दोस्त आपको गेट की तैयारी करो, अगर बोरियत फील हो गई तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हेलो इसलिए कन्वर्सेशन जरूरी है। हेलो। तो यहाँ से ये चार चार केसेस हमने बताया, यहाँ से इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखना है, थर्ड केस बताना। चल, यहाँ पर ये कि ये ए व्हीकल है, ये आपका बी व्हीकल है। ए ने क्या किया, बी को देखा, और बी ने ए को देखा। तो जब ये देखेगा, ए बी को देखेगा, यानी ये आ रही होगी। तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपकी जो आएगी, ये V1 प्लस V2 से आएगी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होगा रिलेटिविटी का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर ये इधर से आ रहा है तो इधर से ये आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर स्पीड ऐड हो जाएगी तो वो उस डिस्टेंस को कम टाइम में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि अब इनकी स्पीड बढ़ गई। तो हम लोग यहाँ मैथमेटिकली ये कॉन्सेप्ट ना लगा करके इनडायरेक्टली वही लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए,
इसने इस पर देखा, इसको देखा, तो यानी इसके और इसके बीच की जैसे ही देखा और ब्रेक लगाया, रुक गया, तब तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे विदाउट कोलिजन। यहां से यहां तक लेकर के हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एसएसडी बोलेंगे। तो फाइनल एसएसडी हमारा जो होगा वो यहां से यहां तक होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ए भी स्पीड से जा रहा था, बी भी स्पीड से आ रही थी, तो यानी ए को क्या करो, एक सेक्शन बना लो इन दोनों के बीच में, दोनों के मिड में होगा, क्योंकि स्पीड दोनों का सेम है। अगर दोनों का स्पीड सेम है तो ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, रुकेगी, ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, रुकेगी। तो जिस टाइम पर इसने देखा उसी टाइम पर इसने भी देखा, तो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी उतने डिस्टेंस ये भी कवर करेगी, क्योंकि स्पीड दोनों का सेम है। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, टोटल एसएसडी कितना होगा, टू टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल के। तो ये एसएसडी जो इंडिविजुअल के है, और ये जो एसएसडी है ये ओवरऑल एसएसडी है। समझ में आया? या तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर हम लोग टू एस एस डी वन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एस एस डी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एस एस डी वन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट मिनिमम एस एस डी टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार यानी टू व्हीकल अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, DIR पार्कियन डायरेक्शन एट 90 kmph एंड 60 km/h। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7। ठीक है, फुल स्टॉप। कंसीडर द ब्रेक इफिशियंसी इज 50%। ठीक है, एंड एंड suitable data consider according to IRC 37। ठीक है, तो इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कैलकुलेट द मिनिमम एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना टू अवॉइड द हेड ऑन कोलिजन। मतलब एक व्हीकल इधर आ रही है तो एक व्हीकल इधर आ रही है, हेड ऑन कोलिजन ऑफ द टू व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन इधर था दूसरी डायरेक्शन इधर था। अब यहाँ पर दोनों की स्पीड उसने अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई व्हीकल्स आपका था, ये इंजन वगैरह आपका आगे रहता, यानी ए व्हीकल ये हो गया, खाली पीछे रहेगा। ये 90 kmph से आ रहा है, इक्वल टू V1 स्पीड। दूसरी व्हीकल आपकी ऐसी है, ये आपका V स्पीड से आ रही है, इसका स्पीड है V2 इज इक्वल टू 60 kmph। तो अब ये हमारा एस एस डी वन निकालना है, तो टोटल एस एस डी इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मान लो एस एस डी वन और इसको आप मान लो एस एस डी टू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस एस डी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एस एस डी होगा, वो हो जाएगा एस एस डी वन प्लस एस एस डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्रिक्शन दिया हुआ 0.70,
ये आपका 100% पे ब्रेक एफिशिएंसी दिया हुआ। उसने बोला कंसीडर एफ इज इक्वल टू 0.70 इंटू 0.50, क्योंकि हमने किस पे कंसीडर करना है, 50% पे ब्रेक एफिशिएंसी यूज करना है। तो 50% पे अगर यूज कर रहा है तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 35। ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन टाइम नहीं दिया हुआ, तो टी इज इक्वल टू टोटल रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं यूज करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज नॉट यूज। ठीक है। तो यानी यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो वी नो दैट ऐसे सेम आज इट इज एस एस डी वन लिख लीजिए। वी नो दैट 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ प्लस एन की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0.278, वी की वैल्यू कितना 90, टी की वैल्यू कितना 2.5 प्लस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई 0.35। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए जरा कितना आ रहा है। वन 153.66 मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी एस एस डी वन आ गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करें एस एस डी टू की, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.278 वी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ। तो ये हो जाएगा आपका 0.278 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है। प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई 0.35। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका ये कितना आ रहा है 82.19। ठीक है, हाँ 82.19 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये आपकी एस एस डी टू आ गया, तो टोटल एस एस डी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 153.66 82.19। तो आपका टोटल आ जाएगा 235.85 मीटर। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, एस एस डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका टोटल एस एस डी होगा वो इतना होगा। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दूसरा,
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला ड्राइवर ऑफ ऑफ व्हीकल ड्राइवर ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 65 kmph, ठीक है, ऑन एन अप ग्रेडियंट on an up gradient requires 10 meter less to stop after applying the brake than a driver traveling at same speed at same speed down the same gradient, ठीक है। if coefficient of longitudinal friction if coefficient of longitudinal friction is 0.48, then what is the gradient? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीन पे है सामने, और इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तब तक मैं गेट के और कुछ क्वेश्चन ले आऊं।
करणदीप जी आपका आंसर भी आ गया, वेरी फास्ट यार, 6 पॉइंट, वेरी गुड, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें ये कह रहा कि दो व्हीकल्स है, ठीक है, ये ग्रेडियंट ऐसा कुछ है, दो व्हीकल्स है, ये ग्रेडियंट ऐसा कुछ है कि राइजिंग ग्रेडियंट है और ये फॉलिंग, यानी ये असेंडिंग होगा और ये डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो इसने बोला कि दो, एक व्हीकल इधर से जा रही है, एक व्हीकल इधर से जा रही है, तो ये बोल रहा है कि जब आपका अप ग्रेडियंट पे जा रहा है तो रुकने के लिए हमें 10 मीटर कम लग रहा है। ध्यान से सुनना, तो या तो एक काम करो, इसकी ग्रेडियंट्स को 10 मीटर माइनस करके चलो, या तो फॉलिंग वाले में 10 मीटर ऐड करके देना, दोनों में से दो, एक ही कॉन्सेप्ट करना। या तो इस राइजिंग वाले में से 10 मीटर माइनस कर देना, या फॉलिंग वाले में से 10 मीटर प्लस कर देना। देखो, लेट्स टू आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स देन अ ड्राइवर ट्रैवलिंग टू द सेम स्पीड, यानी दोनों स्पीड की सेम है, वो डाउन में मूव कर रहा है, एक आपका राइजिंग पे दूसरा डाउन में। ठीक है, if the coefficient of the longitudinal fraction is 0.48, then what is the gradient? तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फर्स्ट वाले का, यानी अप ग्रेडियंट का जो होगा एस एस डी, ऐसे मैं लिख रहा हूं, स्पीड दोनों का सेम है, रिएक्शन टाइम दोनों का सेम होगा, एस एस डी ऑफ अप ग्रेडियंट -10 इज इक्वल टू एस एस डी ऑफ डाउन ग्रेडियंट, या और एस एस डी ऑफ अप ग्रेडियंट इज इक्वल टू एस एस डी ऑफ डाउन, बात सेम है दोनों का, कहने का मतलब वही। ठीक है, बस प्लस माइनस का इधर उधर का और। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। बस क्या करना आपको, यहां से एस एस डी यानी 0.278 वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी ऐसा लिख लो 254। यहाँ पर ये राइजिंग ग्रेडियंट अप, तो यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, प्लीज कमेंट। कमेंट करिए, प्लस होगा या माइनस होगा। अरे यार इतना तो कर सकते हो महाराज। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग +n, और ये 254 f यहां पर क्या हो जाएगा, फॉलिंग है, -n हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर -n होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर +10, तो यानी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहां से आप देखिएगा तो इसको आप इधर माइनस ले लो, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 f प्लस n, और माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 f माइनस n इज इक्वल टू 10। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा डेटा -n का, तो ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ये हमारा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा f प्लस n, ये कुछ नहीं। ऐसा करो कि इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉमन इस तरीके से है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 कॉमन है इतना, ये 1/f प्लस n, ये हो जाएगा -f/-n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। सारा डेटा गिवन है, ये जो स्पीड दे रखा है वो 65 दे रखा है, तो हमें यहाँ स्पीड डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में रखना है, तो हम लोग रखेंगे इसको 65 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा f-n, ये आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूँ, माइनस, जब यहां से आप देखिएगा ये आपका f प्लस n है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा f प्लस n, और एक हो जाएगा f माइनस n। ठीक है, इज इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ डेटा आएगा, यानी यहाँ से 65 का स्क्वायर करिए डिवाइड बाई 254 करिए, इसका इनवर्स करिए मल्टीप्लाई बाई 10 करिए, तो ये जो डेटा आ रहा है ये f माइनस n, और ये जब आप करोगे यहाँ पर -f प्लस n हो जाएगा,
ठीक है, तो ये प्लस एफ माइनस एन तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। एक मिनट ध्यान देना, ये आपका तो सही है पूरा। तो यहां से हमने क्या किया, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 कॉमन ले लिया। तो 1/f+1 -1/f-n, एफ माइनस एन ये जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एफ। मिस्टेक हो रहा क्या सर? माइनस आया है। माइनस एफ माइनस एन आएगा सर। ओके, ये माइनस एफ ओ, हाँ सॉरी, लिए मिस्टेक, डोंट वरी। ये आपका हो जाएगा माइनस एन, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जब हम लोग देखेंगे तो ये एफ प्लस एन, और एक में आ रहा एफ माइनस एन। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.6018 आ रहा है। जब आप देखोगे एफ की वैल्यू तो यहाँ से एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाएगा, -2n आ जाएगा ये। -2n डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एफ स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जब आप यहाँ पर देखोगे तो 0.6018 आएगा। आप जब इसे और सॉल्व करोगे, एफ की वैल्यू इसने दे रखा है कितना परसेंट, 0.48। तो -2n की वैल्यू हमें पता करना है, डिवाइडेड बाई 0.48 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6018। तो जब आप यहां से देखोगे तो ये वैल्यू आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाई 0.6018 मल्टीप्लाई बाई 0.48 का स्क्वायर माइनस 0.6018 एन का स्क्वायर, और इधर ये माइनस है, इसको इधर ले आओ, +2n इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करके, तो यहां से आप इसको रीअरेंज कर लो, 0.6018 एन का स्क्वायर, ये माइनस का, और ये फिर आपका +2n का, ये हो जाएगा प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 0.48 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 0.1385 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.6018 एन का स्क्वायर -2n माइनस 0.1385 इज इक्वल टू 0। अब आप कैलसी उठाइएगा, कैलसी में सॉल्व करिएगा इक्वेशन करके। इक्वेशन में 2 डिग्री का, तो ए की वैल्यू 0.6018, और इसकी हो जाएगी -2, और उसके बाद हो जाएगा -0.1385। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है n इज इक्वल टू 0.0678, यानी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 6.78%। ठीक है, n इक्वल टू, क्लियर। तो यहाँ से आपका 6.78% पॉसिबल है। एक वैल्यू आपकी और आ रही है 3.39, जो कि पॉसिबल है ही नहीं इतने की स्लोप। परसेंटेज करोगे वो 339 पॉइंट इतना होगा। तो दूसरी जो n की वैल्यू आ रही है उसको लिख दे रहा हूं मैं, 3.39। ठीक है, ये आपका नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया।
लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का मतलब ये है कि जो आपकी एन की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपके 0.0678 आया, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे 6.78। ये आपका अगर एन की वैल्यू 3.3 इतना ज्यादा पॉसिबल, इतना ज्यादा वैल्यू है, अगर इसका परसेंटेज में करोगे तो 339 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। तो ये डेटा हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं प्रोवाइड करना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। एडॉप्ट किसको करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये बोला है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला था उसने कि ये व्हीकल्स है जो कि अप ग्रेडियंट पे जो है, ठीक है, अप ग्रेडियंट पे ये मूव कर रहा, अप ग्रेडियंट मतलब मूव कर रहा है ये। तो अभी हमने बताया था कि अप ग्रेडियंट पे उसको एसएसडी कम लगेगा, तो वो ये कह रहा है कि उतनी एसएसडी जितना आपका राइट साइड से है, उतना 10 मीटर कम लग रहा है अप ग्रेडियंट पे। इसका मतलब जो आपका फॉलिंग का यानी डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, उसमें 10 मीटर ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू इसके। या तो आप इसको रेफरेंस मान लो असेंडिंग को या डिसेंडिंग को। अगर आप असेंडिंग को रेफरेंस मानोगे तो 10 मीटर डिसेंडिंग में ज्यादा लगेगा, अगर डिसेंडिंग को रेफरेंस मानोगे तो 10 मीटर असेंडिंग वाले में कम लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है ऐसा। ठीक है। चलिए अच्छा, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ 2007 में, 2 मार्क्स का। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, द डिजाइन स्पीड ऑन अ रोड इज, द डिजाइन स्पीड ऑन अ रोड इज 60 kmph। ठीक है, 60 kmph, assuming the driver reaction time is 2.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम ऑफ लिखा हुआ, इज नहीं है, यहाँ पर ये ऑफ, 2.5 सेकेंड। ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पेवमेंट इज, एज लिखा हुआ 0.35। ठीक है। द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक, फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन। ऑन अ सिंगल लेन रोड इज। ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि, और ऑप्शन दिया हुआ ए पर, बी, सी और डी। ये दिया हुआ 82.1 मीटर, ये दिया हुआ आपका 102.4 मीटर, ये दिया हुआ आपका 164.2 मीटर, और ये आपको दिया हुआ 186.4 मीटर। देखिए, ये गेट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। तो देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन सही होने का तरीका जो होगा, इसमें देखिए कौन किसका 2 टाइम्स है, कौन किसका 2 टाइम्स है।
ए पार्ट के ऑप्शन में 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारा सी पार्ट मिल जाएगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा, ये जस्ट सही नहीं है, जस्ट चांस बता रहे हैं। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, पक्का हो सकता है या ए और सी में से आंसर कोई ना कोई होगा हमारा। ठीक है, तो ए वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 टाइम्स हमें चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सी पार्ट होगा, सी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए डेटा क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको डिजाइन स्पीड, वो कितना दिया हुआ 60 kmph। फ्रिक्शन दिया हुआ 0.35। ठीक है, और आपको रिएक्शन टाइम दे रखा 2.5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एसएसडी आपको पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना दोस्त, एक लाइन का आंसर है। एसएसडी इक्वल टू 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ। एन इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग ग्रेडियंट को प्लेन मान के चलेंगे। तो यहां से रखिए 0.278, वी की वैल्यू 60 इंटू 2.5 प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई 0.35। ये आपका आ रहा होगा 80 पॉइंट, हाँ ये आपका आ रहा है कितना 82.1 एसएसडी। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए, वन लेन वन वे के लिए है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो हमारी ट्रैफिक है, यानी जो एग्जिस्टिंग रोड है, तो टोटल एसएसडी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ऑफ 82.1 ड्यू टू वन लेन टू वे ट्रैफिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 162। एसएसडी इक्वल टू ये हो जाएगा 164.2 मीटर। क्लियर है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सी पार्ट। क्लियर? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओएसडी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पासिंग डिस्टेंस, या हम लोग इसको बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पासिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा होगा वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से अपन को हैंडल करना है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं नॉन पासिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो जाएगा हेडिंग। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन ये होता, पहले पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर है डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल अवेलेबल टू द ड्राइवर
of a vehicle trying to overtake slow vehicle, overtake to slow vehicle, ठीक है, ahead with safety against the traffic, against the traffic of opposite direction, against the traffic of opposite direction, ठीक है। इसने ये बोला द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल टू द ड्राइवर, कि मतलब ड्राइवर के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो आपके इतना होना चाहिए एटलीस्ट, कि जो ड्राइवर है वो एक स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर सके विदाउट एनी कोलिजन के, ठीक है, विद द सेफ्टी। और ये बात को ध्यान रखिए वो कि सामने से आपकी ट्रैफिक भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट ये सीखते हैं, और इस डायग्राम को अच्छे से सीखना दोस्त। कि मान लीजिए ये आपका कोई एक रोड है, ये कोई रोड है, ठीक है। यहाँ से ये हमारी कोई एक व्हीकल है ए, जिसका नाम है, ये ए व्हीकल है। इसने यहाँ पर वी व्हीकल को देखा, इसके पहले आपकी वी व्हीकल चल रही थी, ये आपका वी व्हीकल था, इसका नाम है वी। इसने इसको देखा तो ये बहुत स्लो चल रही थी, तो ये क्या किया, अपना कुछ स्पीड बढ़ाया, यानी अभी तक तो ये कांस्टेंट रखा। ये ए वन पोजीशन से ए टू पोजीशन पे पहुंचा, तो इसको इन्होंने डी डी वन डिस्टेंस कवर किया। इसने देखा कि ये जो वी व्हीकल है ये बहुत स्लो व्हीकल है, और इसने कुछ टाइम लेकर के इस व्हीकल को यहाँ तक गया, ये बी व्हीकल। उसके बाद जब इसने देखा ए, मतलब ए वाला व्हीकल, कि बी तो बहुत स्लो चल रही है, तो इसकी पोजीशन बी वन से बी टू गया। तो इसने क्या किया, सामने देखा थोड़ा सा साइड होकर के, और अब देखा कि यहाँ पर तो स्पीड कोई सामने ट्रैफिक है नहीं, तो इसने क्या किया, सिमिलर अपना डायरेक्शन चेंज किया, और यहां से इस डायरेक्शन में जा करके, इस डायरेक्शन में जा करके सेम एज इट इज ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इतना ज्यादा उसकी स्पीड थे कि यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर कोलिजन नहीं हुआ, कोई भी आपकी कोलिजन नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। ए3 लोकेशन ये है। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहां से एक सामने से एक व्हीकल आ रही थी, अब इन्हें इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इधर से देखा इन्होंने कि एक व्हीकल इधर से भी आ रही थी, जिसका नाम था सी व्हीकल। जब ये यहाँ पर पहुंच गया, तब ये आपका यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। तो ये आपकी सी लोकेशन की, ये आपका C1 था, C1 लोकेशन से ये C2 पहुंचा, तो ये डिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे D3, ठीक है। और ये लोकेशन आपका कौन सा था, A3, और यहां से लेकर के यहां तक हम लोग इसको बोलेंगे डिस्टेंस को D2, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इन दोनों के बीच के यानी B1 से B2 के बीच डिस्टेंस आपके कांस्टेंट है, ये B, ठीक है। तो जितना टाइम आपको ध्यान से सुनना है बात को, जितना टाइम बी व्हीकल को B1 से B2 जाने में लगा, उतने सेम टाइम A2 को A3 में जाने में लगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि A2 और B1 के बीच की जो स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये जो B2 और A3 के बीच की स्पेस है वो भी हमारा सिमिलर, जैसे पहले था वैसे हमारा बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कॉन्फ़िगरेशन होती है OSD का। तो ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि यहां पर हमारा पहले व्हीकल A1 था, A1 जा रहा था, A1 से A2 गया, तो इसने देखा कि एक सामने व्हीकल B है जो कि बहुत स्लो जा रही है,
ठीक है। तो उसने देखा कि थोड़ा सा वेट किया, और उसने देखा कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा, हम तो ओवरटेक कर सकते हैं, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। इसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया, और अपनी स्पीड को इस तरीके से बढ़ाया कि जितना आपका B1 से B2 डिस्टेंस कवर किया, जितना टाइम लगा, उतने टाइम हमारा A2 से A3 लग गया। सेम टाइम दोनों में, टाइम कांस्टेंट दोनों के बीच में। यानी टाइम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है ए वाला। तो ए वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, इसका मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो ओवरटेक कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवरटेकिंग व्हीकल। क्या बोलते हैं इसको? ओवरटेकिंग व्हीकल। जिसको ओवरटेक किया गया उसको बोलते हैं ओवरटेकन व्हीकल। जो ओवरटेक किया उसको ओवरटेकिंग व्हीकल, जिसको किया गया उसको ओवरटेकन व्हीकल। ठीक है। तो ये जो सारा आपका रूट पर ये डिस्टेंस आया, यहां से लेकर के यहां तक, मीन्स यहां से लेकर के टोटल ए तक की जो डिस्टेंस आया, इसको हम लोग बोलते हैं OSD। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि अगर हमारा वन लेन टू वे होगा, यानी ये आपको यहाँ पर ओवरटेक करने के बाद ये भी इसी रास्ते पर आ रहा है, तब तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर हमारा वन लेन वन वे होगा तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सफिशियंट है कि इसको ओवरटेक करने के बाद ये इसको तो यहाँ भी आ जाए तब भी तो कोई रोकने वाला नहीं है इसको। ठीक है। तो OSD भी दो तरीके का होगा, कि अगर वन लेन वन वे होगा तो डायरेक्ट OSD आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो OSD is equal to D1 plus D2. This is for the one way traffic, and next case OSD is equal to D1 plus D2 plus D3 is equal to, this is valid for two way traffic. Is that clear? This is valid for two way traffic. ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से आप देख लो, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ये है कि हम लोग नेक्स्ट उस पे चलें पहले। तो यहाँ से हमारा है BV। इस BV को हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल। ठीक है। ये VV इज इक्वल टू होता है B-16 किलोमीटर पर आवर में डेटा होगा, ये कोडल प्रोविजन है। ठीक है। V इज इक्वल टू होता है डिजाइन स्पीड, ये आपका क्या होगा, kmph में होगा। अगर हमारा VB की वैल्यू V-4.5 अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो V की वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग A की बात करेंगे, एक पैरामीटर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। एक्सीलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, T इज इक्वल टू टाइम टेकन, यानी B1 से B2 जा रहा है और A2 से A3 जा रहा है, तो टाइम टेकन बाय व्हीकल ए टू शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन A2 टू A3। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं, टाइम टेकन बाय ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल। ठीक है। टू शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन
B1 टू B2, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते हैं इसको, ये आपको याद करना पड़ेगा, √4s डिवाइडेड बाई a, ठीक है। s इज इक्वल टू स्पेसिंग ऑफ व्हीकल, स्पेसिंग ऑफ, ऐसा लिखना, स्पेसिंग ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग। यानी ओवरटेकन और ओवरटेकिंग व्हीकल के बीच की स्पेसिंग है, ओवरटेकिंग के पहले भी यही स्पेसिंग होगी और ओवरटेकिंग के बाद भी स्पेसिंग हो रही है। अगर हम लोग यहाँ से देखें डायग्राम में तो हमारा यही दिख रहा है कि यहाँ से ओवरटेकिंग के पहले की लोकेशन ये थी, ओवरटेकिंग के बाद की लोकेशन ये है, तो हमारा दोनों के केस में ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी एस इज इक्वल टू स्पेसिंग हो गई, ये भी कोडल प्रोविजन है, एस इज इक्वल टू 0.2 VB प्लस 6। यहाँ पर जो VB होगी वो आपका KMPH में होगा, ठीक है, या एस इज इक्वल टू 0.7 VB प्लस 6। यहाँ पर जो VB होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी, आपकी इच्छा है आप किस में रख रहे हो, ठीक है। ये जो हम लोग 6 बोलते हैं, ये जो हमारा 6 पैरामीटर है, इस 6 को हम लोग बोलते हैं एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है। यहाँ पर एक टी वर्ड आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन टाइम। जैसे हम लोग ओएसडी में 2.5 सेकंड लिए थे, ऐसे यहाँ पर हम लोग 2 सेकंड लेंगे ओएसडी में। दिस इज अकॉर्डिंग टू IRC 37, ठीक है। ये सारा डेटा आपको याद करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी D1 डिस्टेंस आएगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका BB मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। और D2 इज इक्वल टू हो जाएगा B+2S है, तो B की वैल्यू हो जाएगी BB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई S की वैल्यू अभी हमने देखा, ठीक है। S की वैल्यू जिसमें आपको रखना होगा उसमें रख लेना, या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं अलग अलग कि यहाँ से जो आपकी B की वैल्यू आएगी वो BB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T, मतलब जो आपकी स्पीड B1 पोजीशन से B2 पोजीशन में जा रही है, इसकी BB की स्पीड पहले वही रहेगी जो बाद में है, क्योंकि इसकी स्पीड को कुछ नहीं करना, ये तो अपने आराम से मनमौजी चल रहा है। स्पीड किसको चेंज करना पड़ेगा, जो ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। ओवरटेक कौन कर रहा है, ए व्हीकल कर रहा है, तो ये बी आपकी स्पेसिंग थे फ्रॉम द पोजीशन B1 टू B2 पोजीशन। अब B1 से B2 जाने में टाइम कितना लगा था, कैपिटल T लगा था, ठीक है। एस की वैल्यू अपन ने लिखा वहां पे। अब यहाँ पर D3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिजाइन स्पीड मल्टीप्लाई बाई ओवर टाइम टी, ठीक है। तो ये कोड कहता है IRC, उसके अनुसार हमें करना है। तो ये D1 D2 D3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग ये डेटा रख देंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे। कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द OFD? प्लीज एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिए डाउट है या नहीं है।
हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या तो आप एक काम किया करना, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, जब आप देखोगे फाइल या लाइब्रेरी में, वहां से जाकर के आप अपलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी। तो यहाँ से मैं आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूँ। इसके आगे कल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक और वर्ड आता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका ISD। यहाँ पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये इज इक्वल टू होता है ISD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SSD। V इज इक्वल टू डिजाइन स्पीड। यहाँ पर लिखा है ना डिजाइन स्पीड या ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड, यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल B। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। या यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जैसे SSD में और OSD में जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह होती है, उसको हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, और एक बात और कि ISD हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, तो इस ISD को हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर OSD पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेना, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड वेयर द OSD is not possible to provide। OSD is not possible to provide, इसका मतलब जहां पर OSD हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ISD प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, साइड डिस्टेंस, और यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ ड्राइवर, और यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमने 3 साइड डिस्टेंस आपको बताया। सबसे पहले हमने बात किया SSD का, दूसरा बार हमने बात किया OSD का, तीसरी बार हमने बात किया ISD का। ठीक है, इस ISD के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये समथिंग कुछ ये ऐसा है, ये समथिंग ऐसा है। तो यहां से जब भी ध्यान रखना, जब हम लोग SSD के बारे में बात करेंगे, वहां पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा कुछ ये ऐसा होगा कि जो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, वो हमारा हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर, तीनों के केस में 1.2 मीटर, तीनों के केस में आपका 1.2 मीटर। लेकिन हमारा SSD में सामने वाली ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना यानी रुकना है, तो उसको हम लोग ऑब्स्टेकल की मिनिमम आपकी IS कोड ये कहता है 0.15 मीटर होनी चाहिए। और इसमें हाइट ऑफ ड्राइवर यानी दोनों आपको ओवरटेक करना है एक दूसरे को, तो दोनों की उस सरफेस से ड्राइवर के सीट तक की हाइट को हम लोग बोलेंगे 1.2 मीटर। और फिर ISD के केस में आपकी ओवरटेकिंग ही हो रही है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1.2 मीटर। तो ये हमारा डेटा, आपको इसको याद करके रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस डेटा को। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग करें तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट OSD overtaking side distance for a two-way traffic
for the two-way traffic having design speed having design speed 80 kmph and e is equal to एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.56 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, इस बार ईएस में इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया था प्री में, और आपको सेम आज के डेटा को सॉल्व करना था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या दिया था उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसने दिया टू वे ट्रैफिक है, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है। ओ एस डी इक्वल टू कैपिटल डी मानिए आप, स्मॉल डी आपके ऊपर डिपेंड करता है, D1 प्लस D2 प्लस D3। सबका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, और यह देख लीजिए क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए डिजाइन स्पीड दिया हुआ कितना, 80 kmph। तो ओवरटेकिंग व्हीकल की डिजाइन स्पीड आ जाएगी 80 माइनस 60, यानी ये हो जाएगा आपका 64। सही लिखा हमने। टी इज इक्वल टू रिएक्शन टाइम आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, ये नहीं गिवन है। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू इन्होंने दिया है 2.56 सेकेंड, अरे सॉरी kmph पर सेकेंड दिया हुआ। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 2.56 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो इसको काम करिए 0.278 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2.56, यानी ये डाटा आपका 2.56 मल्टीप्लाई बाई 0.278, तो ये डेटा आपका आ जाएगा 0.71168। इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन आने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सारा डेटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्पेसिंग इस स्पेस हेड में कितना हमने लिखा था, 0.2 मल्टीप्लाई बाई बीबी प्लस 6 लिखा था। तो 0.2 ये किलोमीटर पर आवर में डेटा होना चाहिए के एम पी एच में, जो वीबी की वैल्यू होगी। तो मल्टीप्लाई बाई ये कितना था वीबी की वैल्यू, 64 प्लस 6। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस ये 6 ऐड करोगे 18.8 मीटर ये आ रहा है। 18.8 मीटर एस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो ये वैल्यू होगी कैपिटल टी की वैल्यू, वो हमने आपको फॉर्मूला लिखा था 4s डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू अंडर रूट 4s की वैल्यू 18.8 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0 पॉइंट कितना आपने लाया था अभी, 0.71168। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18.8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.71168, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका आ रहा है 10.2। ठीक है, 10.279 सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें लगता है और कोई डेटा नहीं चाहिए, तो D1 इज इक्वल टू बीबी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। बीबी की वैल्यू आपकी, तो इसको लिख सकते हैं, बीबी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इसको किलोमीटर पर सेकंड का, किलोमीटर पर आवर में करें तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू 0.278 बीबी इंटू कैपिटल स्मॉल टी। ये बीबी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, केएम पीएच में होना चाहिए बीबी की वैल्यू। यहाँ पर आपकी किसकी, बीबी की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0.278 मल्टीप्लाई बीबी की वैल्यू कितनी है, 64 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर देखिएगा 0.278 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 64, ये आ रही है 35.58 मीटर। ये D1 का डेटा हो गया।
D2 की वैल्यू अगर हम लोग बात करें, B की वैल्यू निकाल लो, इस BB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T। अगर हम लोग इसको भी, ये आपका BB मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर हम इसको B इक्वल टू 0.278 मल्टीप्लाई बाई BB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T करें, तो 0.278, इसकी वैल्यू कितनी थी BB 64, मल्टीप्लाई बाई इसकी कितनी सेकंड आई थी 10.279। तो ये डेटा आ जाएगा 0.278 मल्टीप्लाई बाई 64, 10.279। तो ये वैल्यू आ रही है 182.88। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका, तो यहाँ पर D2 इज इक्वल टू हो जाएगा B+2S। तो यहाँ पर B की वैल्यू 182.88 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई S की वैल्यू आई थी 18 पॉइंट, S की वैल्यू कितना आया था 18.8 मीटर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +2 मल्टीप्लाई बाई 18.8, तो ये आ जाएगा 220 मीटर, 0.48 मीटर। ये D2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, D1 की वैल्यू कितनी आई थी 35.58, और D3 की वैल्यू आ जाएगी 0.278 V मल्टीप्लाई बाई ओवरऑल टी। तो 0.278 मल्टीप्लाई बाई 80, 10.279, 10.279 इज इक्वल टू 0.278 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 10.279। ये वैल्यू आ रही है 228.60 मीटर। ठीक है, ये आपके D3 हो गए। ऑल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा OSD इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आई थी 35 पॉइंट कितना, 35.58 प्लस 220.48 प्लस ये हो जाएगा 228.60। तो OSD इक्वल टू ओवरऑल आ जाएगा, ये पूरा पेज फुल हो गया। तो 228.6 प्लस 220.48 प्लस 35.58, ये टोटल हो जाएगा आपका 484.66 मीटर। तो ये टोटल OSD आपका हो जाएगा इतनी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आंसर हो गया इतना। ठीक है, तो ये सारे डेटा आपको क्लियर होंगे दोस्त। एक बार मैं PDF बना के इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बताइए, अच्छा, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन OSD बाकी है, कल याद दिला देना एक बार, नहीं तो हो सकता है कि ये स्किप हो जाए। ठीक है, कल मैं क्लास में पहले आऊंगा, या सेशन में जैसे अपन इंटर करेंगे, आप एक काम करना। आज ये कौन सा लेक्चर है, आज ये हाईवे का चौथा लेक्चर है। अगर मैं जैसे ही कल इंटर करूंगा तो आप एक बार बता देना कि OSD पर ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या है। हाईवे का ये चौथा लेक्चर है आपका।
तो वहां पर ये बताइए, अगर ग्रेडियंट आपका ऊपर जा रहा है तो ये बताइए एसएसडी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? अगर राइजिंग ग्रेडियंट है यानी असेंडिंग है, तो एसएसडी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा? एसएसडी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। और अगर हमारा फॉल पे डाउनवर्ड पे जा रहा तो वो हमारा क्या करेगा, डाउन ग्रेडियंट पे एसएसडी क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें तो हमारी फॉर्मूला क्या था एसएसडी का, 0.278 वीटी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ प्लस माइनस एन। ठीक है। ग्रेडियंट का इफेक्ट हमने देखा था। तो हम लोग ओएसडी में बात करें, अगर एसएसडी में बात करें, तो जो ड्राइवर की सीट होती है अबव द रोड सरफेस के, वो कितने मीटर होती है, कितने मीटर की होती है दोस्त? 1.2 मीटर। कितने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे देख सकती है, मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर। ओएसडी और आईएसडी के केस में क्या होना चाहिए, चाहे वो ड्राइवर की हाइट पूछे चाहे ऑब्स्टेकल की हाइट, दोनों में आपका कितना होगा, 1.2 मीटर। ठीक है। अगर हम लोग यही बात करें कि जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ओएसडी के इक्वल होती है 2 टाइम्स, या एसएसडी के इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टू वन लेन टू वे ट्रैफिक है तो ओएसडी इक्वल टू डी1 प्लस डी2 प्लस डी3। अगर आपका वन लेन वन वे है तो डी1 प्लस डी2 है। दोस्त अब ये बताइए, अगर एसएसडी का केस है, वन लेन वन वे ट्रैफिक है तब कितना होगा, वन लेन वन वे है तब कितना होगा, एसएसडी होगा। वन लेन टू वे है तब कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका टू लेन टू वे है तब आपकी एसएसडी ही रहेगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, आप यहाँ पर पूछने में दिक्कत होती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7379616926। नाम है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इरेज कर दूं अब? चलिए ठीक है। सो a lot of thanks to all.